जय। वर्धमान नायक शासक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रेरक निर्णय सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री शुभीर सागर जी महाराज की जय। आज का विद्या के निर्णय चालू करने से पहले हम सभी महाराज जी को 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं बुलाना चाहूँगी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है कि संक्लेश परिणामों से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या? देखो, आपने कहाँ से पढ़ा वो आप जानो। संक्लेश परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, ये कैसे सोच लिया आपने? वो एक किताब में कोई किताब में पढ़ा। अब ऐसा रहता है, कौन सी किताब पढ़ लेती हिंदी की? आचार्य प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करो, इससे अपने लिए आनंद की प्राप्ति होगी, साथ साथ पुण्य का आश्रय बंद होगा, पापों की निजरा होगी। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय बंद के लिए 16 कर्ण भावनाओं के साथ में केवली श्रुत केवली का पाद मूल अपेक्षित होता है। अब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में चरणों में जाके संकलेश होगा कि विशुद्धि बढ़ेगी। तो उन लोग यह हमारे पास में आयो, यह आपको अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा है? संकलेश हो रहा कि विशुद्धि बढ़ रही है? जब हम जैसे छोटे मोटे महाराज के चरणों में ऐसी बातें हो रही हैं तो केवली सत केवली तो बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी विशुद्धि तो कहना ही क्या है। जाति विरोधी जीव भी शांत भाव से मित्र भाव से बैठ जाते हैं। तो उन्होंने किस अपेक्षा से कहा है, उनको अपने लिए पूछना चाहिए। किंतु विशुद्धि होती है तभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। महाराज, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय। अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय दो शब्द हैं। पहले तो आप देखो, इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब होता है जिससे संसारी जीव की पहचान होती है। इसी पहचान के लिंग को या चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। और जो ईसत रूप में इंद्रिय होती है वो अनिंद्रिय कहलाती है। मन को अनिंद्रिय कहते हैं। और अतीन्द्रिय का मतलब जो इंद्रियों से दूर हो गए, ऊपर उठ गए, अतीत हो गए हैं, जिसे अनंत भगवान है वो अतीन्द्रिय हैं। समझ आगे ना? सदगवान अतीन्द्रिय हैं, नीचे के लोग इंद्रिय से युक्त हैं, उनके पास मन है तो अनिंद्रिय से भी युक्त हैं। तदपाठ तो पढ़ते ना, तदिंद्रिया निद्री निमत्तम। मति ज्ञान को लेके भाई, तो मति ज्ञान वो कैसा होता है भाई? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इस प्रकार जानना चाहिए, इंद्रिय, अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय। महाराज जी, जो पहला प्रश्न हमने पूछा था वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे पूछा हमने। संक्लेश परिणाम थोड़ा पुस्तक ला के दिखा देना कहाँ पढ़ा कैसा, तो हम वो समझा देंगे आपको। समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। उनकी अपेक्षा क्या थी? हाँ, चलिए आगे। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमती शोभा रानी जैन को बुलाना चाहूँगी। इसके बाद में नव्या जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन पास में नमोस्तु महाराज जी, हम अपने जीवन में सुख दुख भोगते हुए पापों की निजरा कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुख दुख को भोगते हुए पापों की निजरा कैसे करें? अरे संसारी प्राणी तो ऐसा है, प्रथम गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक वेदनी कर्म का अनुभव करता है। साता वेदनी से संसारिक सुख मिलता है, असाता वेदनी से संसार का दुख मिलता है। अब जितने भी लोग कल्याण करते हैं, कर्मों की निचरा करते हैं, कर्मों का संपर्क करते हैं, वो इसी संसार अवस्था में तो करते हैं ना। अपने लिए जो आचार्यों ने बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके माध्यम से ही कर्मों की निजरा होती है। तदपाठ सूत्र को बार बार पढ़ो,
समझने का प्रयास करो। तत्वाड़ सूत्र के 9वें अध्याय में 47 सूत्र दिए, 45 नंबर का सूत्र याद रखो। उसमें क्या कहा? उसमें ये बतलाया है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद व्योजक छपको सम को उपशांत मोक्ष क्षीण मोजना क्रमशो संके गुण निजरहा। मतलब क्या हुआ? जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से असंज्ञात गुणी पाप कर्म की नजरा होती है। सम्यक दृष्टि से असंज्ञात गुणी श्रावक की होती है, श्रावक से असंगत गुणी व्रत की होती है। इसे आगे आगे बताएं 10 स्थान नजरा के। तो सम्यक दर्शन परिणाम से भी कर्मों की नजरा होती है, और देह संयम श्रावक बन जाते हैं, कर्मों की नजरा होती है। तो आप लोग यदि चाहें तो श्रावक के व्रतों को तो धारण कर ही सकते हैं, प्रतिमा रूप व्रत धारण कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सम्यक दृष्टि तो बन ही सकते हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु में अकाट विश्वास रखो, श्रद्धान रखो, और तत्वार्थ श्रद्धान बनाओ। तत्वार्थ श्रद्धान के लिए तत्व का अभ्यास करना है। स्वाध्याय किसी का भी हो, मुनि महाराज के समागम में हो, चाहे पंडितों के हो, चाहे पाठशाला के बीच में हो, अपने को लगातार अनवरत रूप से तत्व अभ्यास करते रहना चाहिए। उसमें बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। और श्रावक के 6 आवश्यक हैं, इससे भी अपने लिए भाई पाप कर्मों की निजरा का बहुत पापों के संपर्क का मौका मिलता है। देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको करते रहना चाहिए। और हमेशा सकल संयमी बनने की भावना करना चाहिए, तो आपकी प्रति समय कर्मों की निजरा हो सकती है। अब देखो, कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपवास करता है, उसे असंज्ञात गुणी निजरा सम्यक दृष्टि की हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि की निजरा नहीं, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, जिसको भद्र मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि उसकी जो कर्मों की निजरा हो रही है कर्ण परिणामों से, उससे संज्ञात गुणी निजरा अभृत सम्यक दृष्टि की होती है। और प्रतिमा आदि लेकर के पंचम गुण स्थान में श्रावक की भूमिका तैयार करते हो, तो उपवास करके ध्यान में बैठ जाए कोई अभृत सम्यक दृष्टि जी, और आप 5वें गुण स्थान में प्रतिमाधारी बन के पंचम गुण स्थान आपका है, तो आपका भोजन चल रहा है, तो उसके उपवास और समय के समय की नजरा से आपके भोजन के समय में भले ही आप लोग भोजन में अनेक मनपसंद व्यंजन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, कलाकंद खा रहे हैं, छोला पकवान खा रहे हैं, उससे संज्ञात गुणी नजरा होगी। आप सोच लो, विचार कर लो, क्यों? उसका अभिप्राय एक अलग होता है। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में विकास करते जाना चाहिए, तो निजरा होती जाएगी। अगले प्रश्न के लिए मैं नव्या जैन को बुलाना चाहूंगी। इसके बाद ज्योतिष जैन तैयार रहे। पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पूजा की थाली में स्वास्तिक के ऊपर जो सिद्ध शिला रहती है, उसके नीचे हम लोग 3 बिंदु क्यों लगाते हैं? अच्छा, जिनको पूछना नाम दे दो अपना। हाँ, सुनो, ये बिटिया ने पूछा है, स्वास्तिक बनाते हैं पूजन की थाली में, ऊपर सिद्ध शिला बनाते हैं, ऊपर एक बिंदी बनाते हैं, नीचे 3 बिंदी बनाते हैं, शून्य को बनाते हैं। इनका मतलब क्या होता है? तो सोच लो, पहले स्वास्थ्य के बारे में विचार करो। स्वास्थ्य क्या होता है? सुन रहे ना? 4 गति का प्रतीक होता है, उसमें 4 ऐसे का क्रॉस बना देते हैं,
वो चार गति को नष्ट करने का प्रतीक होता है। और इसके ऊपर 3 बिंदी रखते हैं, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रतीक होती है। जो अर्धचंद्रकार रेखा बनती है वो सिद्धालय की, सिद्ध सलाह की प्रतीक होती है। और उस पर 1 बिंदी रखी जाती है, वो सिद्ध परमेष्ठी की प्रतीक होती है। ऐसा अपने को संक्षेप में जानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं ज्योति जैन को बुलाना चाहूंगी। इसके बाद सुधीर जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मनुष्य पर्याय तक पहुंचना कितना कठिन है? मनुष्य पर्याय तक पहुंचना कितना कठिन है? कितना कठिन है वाह, कितना कठिन प्रश्न कर दिया इन्होंने तो बता। नहीं, आप लोगों का उत्साह से सरल हो जाएगा वो। परम पूज्य पाद स्वामी जी, जिन्होंने आज से 1500 वर्ष पहले जन्म लिया था, एक सर्ववाद सिद्धि नाम की तदबार सुतबर टीका लिखी है। उस टीका में उन्होंने बोधि दुर्लभ भावना को व्याख्यायित किया है, समझाया है। उसमें लिखते हैं, अयम सर्वलोका स्तरावर ही निश्चितः। ये 3 लोग स्थावर जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। स्थावरात भाई 30 पर्याय दुर्लभा का भी किसके समान बताते हैं। चतुष्पति रत्न राशि रेव, चौराहे पर रत्नों की राशि का ढेर लगाओ और ढेर छोड़ जाओ, कल हाकर उठा लेंगे तो कल रत्नों का ढेर मिलना जैसे दुर्लभ है। कौन से चौराहे पर? जय स्तंभ चौक पर, जहाँ चारों रास्ते दिन रात चालू रहते हैं। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका मिलना जितना दुर्लभ है, उतना स्थावर पर्याय से 30 पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। पुनः 30 पर्यायेषु पंचेन्द्रिय पर्याय दुर्लभा का भी गुणेषु कृतज्ञता इव दुर्लभा। गुणों में दुनिया के गुण मिल सकते हैं, कृतज्ञता नाम का गुण मिलना मुश्किल है। किसे कहते हैं कृतज्ञता? कृतम उपकारम साधवा न विस्मरन्ति। किए गए उपकार को सज्जन लोग भुलाते नहीं हैं। हम लोग सोच लो, दुनिया के गुणों की बात करते हैं, एक अक्षर एक मात्रा का भी ज्ञान किसी से मिल जाए, थोड़ा सा भी एक पैसे का सहयोग मिल जाए, उसको बुलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? इसलिए नहीं बुलाना चाहिए क्यों? सज्जन लोग किसी उपकार को भुलाते नहीं हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ जैसे गुणों में कृतज्ञता दुर्लभ है, वैसे ही 10 पर्याय में पंचेन्द्रिय पर्याय दुर्लभ है। पंचेन्द्रियेषु मनुष्य पर्याय अतीव दुर्लभा। पंचेन्द्रियों में मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। कायव किस प्रकार? तो वहां लिखते हैं कि कोई हरा भरा वृक्ष है, फूल पत्ती आदि से लदा हुआ है, फलों से झुका हुआ है, अग्नि के संपर्क में आ जाए और राख बन जाए, वो राख के पुद्गल परमाणु पुनः उस वृक्ष के रूप में परिणमित हो जाए। होना उनका जितना दुर्लभ है, उतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय से पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। सर्वार्थ सिद्धि में थोड़ा सा हो सकता अंतर आ सकता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। दूसरा पहले एक है, हाँ, बालू का समुद्र रत्न कणिका में हो,
फिर आगे की दुर्लभता बताई उन्होंने, चतुष्पति रत्न राशि देव, फिर गुणेशु कृतज्ञता और अंत में वृक्ष का दृष्टांत दिया है, ऐसा लगा लेना चाहिए। स्थावर से त्रस पर्याय, त्रस से पंचद्री पर्याय, पंचद्री में मनुष्य पर्याय नहीं मन पर्याय, सही नहीं होना, और सही नहीं हो में भी मनुष्य होना दुर्लभ है। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमान सुधीर जी जैन को आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद श्रीमान विजयंत जी जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धार्मिक और धर्मात्मा, इसमें क्या फर्क होता है? दोबारा। धार्मिक और धर्मात्मा में क्या फर्क है? अच्छा, देखो ऐसा रहता है, मूल में धर्म शब्द है, धर्म से युक्त आत्मा को धर्मात्मा कहते हैं, और धार्मिक इसमें अनंत प्रत्यय लगा के धर्म के स्वामी को धर्मात्मा कहते हैं। दोनों शब्द भेद है, बात एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। धर्मात्मा कहें या धार्मिक कहें, एक अर्थ पार्थी जाना चाहिए। हो गया? हाँ महाराज जी, यदि कोई धार्मिक व्यक्ति कषाय करे तो उसका कोई दोष है या नहीं? कसाय तो कसाय होती है, धर्मात्मा करे या धर्मात्मा करे, दोष क्या? मगर याद रखना, अधर्मात्मा कसाय करेगा तो उसको नष्ट नहीं कर सकता है, और धर्मात्मा कसाय कर लेगा तो आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रतिक्रमण से नष्ट भी कर लेगा। कसाय किसी को करना ठीक नहीं, किंतु धर्मात्मा को तो नाश करने की गुंजाइश है। जैसे मान लो कपड़े गंदे करना अच्छा की बुरा? बोलो, जिसके घर में साबुन सोडा है वो कपड़े गंदे कर दे, अथवा जिसके यहाँ साबुन सोडा नहीं है वो गंदा कर दे, कौन अच्छा है? बोलो, क्योंकि वो कपड़े गंदे करके धो भी लेगा, और जिसके पास साबुन सोडा नहीं है वो कपड़े गंदे करेगा तो धुलेंगे नहीं। ऐसा ही यहाँ पर जानना चाहिए। इसके बाद मैं श्रीमान अनुपम जी जैन को बुलाना चाहूँगी। उसके बाद श्रीमान विजयंत जी जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है पुरुषार्थ भाग। परिचय दो पहले सबको, कहाँ से आए? मैं झांसी से आया हूँ महाराज जी के दर्शन करने, झांसी उत्तर प्रदेश से। क्यों, कहाँ से आए? बैलगाड़ी से? नहीं, ट्रेन से आए। चला के कि बैठ के? चला के महाराज। बताओ उनको कौन हो? मैं लोको पायलट हूँ, ट्रेन चलाता हूँ। तो गाड़ी ट्रेन लेके जब भी आता हूँ तो महाराज जी को हार देने या दर्शन करने जरूर आता हूँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि पुण्य भाग और पुरुषार्थ में प्रबल कौन है महाराज जी? अगर कोई काम नहीं बन रहा है हमारा तो क्या छीण है हमारा? पुण्य छीण है, भाग्य छीण है, या पुरुषार्थ छीण है महाराज जी? बहुत अच्छा। देखो, आपको बता दूं, पुण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ कर्म को पुण्य कर्म, अशुभ कर्म को पाप कर्म कहते हैं, और दोनों कर्म ही अपने आप में भाग्य होते हैं। जो पुण्य कर्म का उदय होता तो उसको सौभाग्य बोलते हैं, पाप कर्म का उदय तो दुर्भाग्य बोलते हैं। अब आपको ये पूछना चाहिए कि भाग्य और पुरुषार्थ में प्रबल कौन है? अब आप लोगों को सोचना है कि भाग्य और पुरुषार्थ में प्रबल क्या है। आपने एक बात सुनी कि ललितपुर झांसी में बीती ताई विसार दो, आगे की सुध लियो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेओ। जो बीत गई वो बीत गई, अपने हाथ में नहीं रही। अब जो आगे हो सकता है वो अपने हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ बलवान होता है। आपको बता दूं, इन लोगों को कई बार बताया मैंने, भाग्य के भी कई शब्द हैं पर्यायवाची। अंग्रेजी में भाग्य को लक कहते हैं। अंग्रेजी में तो 4 अक्षर होते हैं, LUC के लक। हिंदी में लिखो तो 2 अक्षर होते हैं लक।
उसको भाग भी बोलते हैं, वो 2.5 अक्षर का होता है। नसीब बोलते हैं 3 अक्षर का होता है। किस्मत 3.5 अक्षर की होती है। मुकद्दर 4.5 अक्षर का होता है। मगर ये सब क्या हो गया, तकदीर भी, अच्छा हाँ, 4 अक्षर की तकदीर होती है, वो मुकद्दर 4.5 अक्षर का होता है। मगर ये सब उस समय बोने पड़ जाते हैं शब्द जब आदमी पुरुषार्थ करता है। सुन रहे हैं आप लोग? पुरुषार्थ करने से असंभव भी संभव हो जाता है। हम सुनाया करते हैं इनको, कहीं पढ़ा था, कोशिश करने से धूल में भी फूल खिल जाता है। कोशिश करने से अवसर भी अनुकूल बन जाता है। अरे तूफानों से हार न माने आदमी तो समंदर का भी कूल मिल जाता है। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमान विजयन जैन को बुलाना चाहूंगी, उसके बाद में अंशुल जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम कोई व्यक्ति कोई काम में सफलता प्राप्त करता है तो कहता है कि मैंने सफलता प्राप्त की, अहंकार। यदि असफल हो जाता है तो कहता है भगवान की मर्जी, जो भगवान ने चाहा वही हुआ, नहीं होना था, भगवान को मंजूर नहीं था इसलिए नहीं हुआ। यहाँ अहंकार आ जाता है मैं में। और यदि महाराज जी भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही यदि सब कुछ करते हैं, सफलता विफलता कार्य में दिलाते हैं, तो फिर आदमी अहंकार क्यों करता है? और यदि भगवान ही सफलता असफलता दिलाते हैं तो यदि मैंने कोई गलत काम किया है तो उसका दोष मुझे क्यों लगे? फिर तो भगवान को दोष लगे, भगवान ने किया है। तो महाराज जी समाधान कीजिए, क्या सही है? देखो विजेंद्र भाई, आप अच्छा चिंतन करके विषय लाते हो। आपने 2 बात कही, एक मैं और एक भगवान। देखो पहली बात तो याद रखो, अध्यात्म में झगड़े के 3 कारण होते हैं, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। कोई व्यक्ति किसी काम को करने का श्रेय लेता है, मैंने किया, एक कर्तृत्व बुद्धि है। जब अपने को कर्ता सिद्ध करता है तो ये मेरा है, क्यों मैंने किया है, मैंने बनाया है, तो स्वामित्व बुद्धि आ गई। जब मेरा मैं इसका हूँ तो भोगूंगा भी मैं, उपयोग भी मैं करूँगा, तो भोक्तृत्व बुद्धि आ जाती है। यही संसार में पतन का कारण है। मगर कभी वो भगवान को यदि श्रेय देता है, मगर भगवान याद रखना वो संसार में सबको समान दृष्टि से देखे थे, वो किसी का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं होते। और यदि भगवान की चलती तो संसार में कोई दुखी नहीं होता। जो भगवान बनते हैं वो पहले भावना बातें, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या कह दिया? ये कहा गया सभी सुखी हों, सभी कल्याण करें, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुख का पात्र ना बने। इसलिए भगवान को यदि दोष देते असफलता का तो बहुत बड़ा दोष है, पाप है। भगवान कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते। अब रही बात अच्छाई का श्रेय यदि भगवान को देते हैं या मेरा अच्छा हो जाए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैंने अभी तक ये विषय आपके सामने नहीं रखा हो। आज प्रसंग तो सुनो। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 भाषा होती हैं? एक भक्ति की भाषा, एक कर्म सिद्धांत की भाषा और तीसरी अध्यात्म की भाषा। क्या कह दिया? भक्ति की भाषा, कर्म सिद्धांत की भाषा, अध्यात्म की भाषा। ध्यान से सुनो तुम लोग।
एक विषय को सुनो, कहीं दिमाग को बाहर मत ले जाओ। सुनो क्या कहा। जब पूजन करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोलिए। भगवान से क्या बोल दिया तुमने? ये भगवान मैं आपकी सेवा करता हूँ, मुझे मोक्ष में प्लाट दिला दो, मतलब स्थान दिला दो। भूलना नहीं है। मतलब ये भगवान को कर्ता मान करके भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में ऐसा बोलता है। भगवान की भक्ति में भगवान को कर्ता कहना गलत नहीं, क्योंकि भगवान से ही कहो दो, एक ही तरफ दूसरी तरफ का कर्ता नहीं, गलत हो जाएगा। भगवान से ये कह दो कि मेरे कर्म से अच्छा बुला होगा, ये भी ठीक नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत में स्वा पुण्यश्च स्वा पापस, शुभ योग से पुण्य कर्म का और अशुभ योग से पाप कर्म का असर बंद होता है, और पुण्य पाप के अनुसार व्यक्ति को अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त हुआ करती है। ऐसा अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी भाषा कौन सी है? अध्यात्म की भाषा है। तो वहाँ तो ऐसा है, भुग्गल कम्मा दीणम कत्ता विवर्तरे चेदो छेदा कम्माणादा शुद्धनया सद्भावालम। बेबारने से ये जीव पुद्गल कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय से राग आदि भाव कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय से अपने ज्ञान दर्शन आदि भावों का करता है। इस प्रकार अपेक्षा लगा करके अपने को विषय को समझना चाहिए कि ना विजेंद्र भाई इतना ही है आपसे, विजेंद्र भाई इतना ही है। अपने को अपेक्षा लगा करके विषय को समझना चाहिए। कहाँ अपने को कर्ता बनाना है, अपने आप को कहाँ भगवान को कर्ता सिद्ध करना है और क्या अकर्ता सिद्ध करना है। ये अपने को इस विषय को पुनः सुन करके, बार बार सुन करके इस विषय को पक्का करना है, अपनी समस्या का समाधान करना है। अगले प्रश्न के लिए मैं अंशुल जी जैन को बुलाना चाहूँगी, उसके बाद श्रीमती प्रतिभा जी जैन तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम निवारण करते हैं तो ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ, यह कैसे मतलब पता करें? देखो आपको बताएं, एक काल सर्प योग को लेकर के कई लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लिए ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। या तो अपनी कुंडली आदि दिखाओ नहीं, और दिखा दी तो उसमें जो कहा गया उसका समाधान करो। तो समाधान क्या हो सकता है? रागी देवी देवता के पास भटको नहीं। आपका कैसा भी काल सर्पणी योग हो, एक 24 दिन का विधान कर लो, सब समाधान हो जाएगा अपने आप। नवग्रह भी शांत हो जाएंगे और काल सर्प भी शांत हो जाएंगे। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमती प्रतिभा जी जैन को बुलाना चाहूँगी, उसके बाद अंतिम प्रश्न के लिए मैं श्रीमान संतोष कुमार जैन को बुलाना चाहूँगी। बस इसके बाद नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी आपने बताया कि संसार में रहते हुए मनुष्य गति के जीव कैसे अपने कर्मों सुख दुख के साथ अपने कैसे कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो महाराज जी, नरक गति और देवगति और त्रियंच गति के जीव कैसे अपने कर्मों की निर्जरा करते होंगे? आपसे बता दें, निर्जरा की मुख्यता तो मनुष्य गति में ही, देव गति के और नरक गति के जीव, इनके तो 4 ही गुणस्थान हो सकते हैं। त्रियंच गति में प्रारंभ के 5 गुणस्थान हो सकते हैं, किंतु मनुष्यों के 14 गुणस्थान होते हैं। इसलिए मनुष्य तो पूरी तरह कर्मों की जा करके मोक्ष भी जाता है।
त्रंच गति के जीव हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं तो अपरत सम्य दृष्टि से असंज्ञात गुणी निजरा कर लेते हैं परिणामों के माध्यम से। रही बात देव गति और नरक गति के जीवों की, जब वो सम्य दर्शन के सन्मुख होते हैं अथवा समझ को प्राप्त कर लेते हैं, उस समय उनकी तत्संबंधी वो अनंतानुमति कसाय का अभाव होने से उनके भी इतायोग नजरा अपने को आगम के अनुसार मानना चाहिए। यह है। आगे अंतिम प्रश्न के लिए मैं श्रीमान संतोष कुमार जैन को बुलाना चाहूँगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सलाका पुरुष कौन होते हैं? देखो, सलाका एक गणित की इकाई का नाम है और हमारे यहाँ पर अनंत जीवों में संज्ञात ही मनुष्य गति में होते हैं जीव, और संज्ञात में भी मतलब मैं गर्भज सैनी पंचदरी जीवों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लब्ध पर्याप्त समुचर मनुष्य तो अनंत भी होते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो गर्भज समूर्छन पंचदरी जीव होते नहीं, गर्भज सैनी पंचदरी जीव जो होते हैं उनमें जिन्होंने पूर्व में तपस्या करके विशेष प्रकार का पुण्य का संचय किया, ऐसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण और बलभद्र, ये क्रमशः 24, 12, 9, 9 और 9 ऐसे 63 सलाका पुरुषों को हम आगम में पढ़ते हैं। ये हमेशा होते रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए।